अगर आपको बहुत कम समय में एक बहुत अच्छा लीडर बनना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर हम सारे बड़े बड़े लीडर्स को समझने की कोशिश करते हैं। रिसेंटली मैंने एक बुक लिखी थी अबाउट थिंग्स यू विश यू वर टॉट इन स्कूल। तो उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ थी जो हम लोग स्टार्टिंग में भी बात कर रहे थे, एंड आई वॉन्ट यू टू मोर टॉक अबाउट इट। तो आई फील पर्सनल मेरा मानना है कि जैसे हमें हिस्ट्री पढ़ाई जाती है स्कूल में, उसी तरह से हमारी एक क्लास होनी चाहिए फ्यूचर की क्लास। गुड। इन दैट बुक इट्स रिटन राइट कि एक सब्जेक्ट होना चाहिए, क्लास होना चाहिए, भले अगर तुम रोज नहीं कर सकते तो हफ्ते में एक बार होना चाहिए, जहाँ पे तुम स्टूडेंट्स बता रहे हो कि फ्यूचर क्या है, तुम उसको सोचने मजबूर कर दो कि यार क्या होगा आगे, मतलब कैसे मैं कर सकता हूँ, क्या मैं AI के साथ कुछ कर सकता हूँ, क्या मैं फ्यूचर में फाइनेंस क्वांटम के साथ कुछ कर सकता हूँ, क्या मैं किसी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को लिख सकता हूँ, क्या मैं स्पेस एक्सप्लोरेशन में जा सकता हूँ, मतलब फ्यूचर में क्या हो सकता है, सिर्फ इसे बात कराओ। क्योंकि जब आप ये बात करना स्टार्ट करोगे, जब ये क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करोगे, तब हर कोई इसके बारे में सोचने लगेगा। हर कोई अभी इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हिस्ट्री, बट सिर्फ हिस्ट्री समझना ज़रूरी नहीं है। तुम हिस्ट्री से क्या पैटर्न सीख के क्या आगे क्वेश्चंस पूछते हो और कैसे फ्यूचर की तरफ जाते हो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन माय बुक, एंड आई रियली बिलीव इन दिस कि हर घर में क्वेश्चन पूछना चाहिए कि बेटा फ्यूचर कैसे, एंड फालतू सोचो, लाइक आई एम सेइंग बिकॉज व्हेन यू आर किड देयर इज नो लॉजिक, ओके, और एज अ किड तुम मत लॉजिकल बनो, मत करो, ठीक है, तुम वो सब बात की बात है, स्ट्रक्चर्ड कॉन्वर्जेशन, एटलीस्ट स्टार्ट थिंकिंग अबाउट कि यार क्या हो सकता है, 2050 क्या होगा इंडिया के लिए, 2040 क्या होगा, when we reach 2075 तब क्या होगा, like just start thinking. So that's very close to me and you are doing something in the same field. Right. So explain and give me more कि do you believe in the same thing कि future होना चाहिए और क्या होना चाहिए, पूरा समझाओ मुझे। I think it's not just you and I, but even Dr. Kalam believed in it. 2013 के पास जो है Dr. Kalam said कि I want to devote the rest of my life to education and school education. So 2013 से लेकर के till the point he passed away 2.5 साल तक we worked extensively on education reforms. So बहुत सारी चीज़ें स्टडी करने के बाद exactly ये रियलाइजेशन हुई कि बच्चों को भविष्य से पढ़ाना चाहिए, इतिहास से नहीं। मतलब we should, and बात मैं नहीं कह रहा हूँ हिस्ट्री नहीं पढ़ानी चाहिए, बट हर चीज़ को सिर्फ पास्ट के एंगल से नहीं देखना चाहिए। Exactly. है ना, it should be seen from the future angle and then bring the past of it. तो हमने किताब लिखी थी Reignited. It went very did very well, and it was the last children book Dr. Kalam wrote, and interestingly the first copy of the book he gave it to his physics teacher. He was a 93-year-old physics teacher. He gave it to him. And, children's book to a 93-year-old he physics said he's my teacher. He was my physics teacher, and he was fortunately still around, so he said I'll give it to him. That was in May 2015. Dr. Kalam himself passed away 2 months later, but that book was about this only कि बच्चों को फ्यूचर पढ़ाना है और फ्यूचर में क्या क्या होना है ये बताना है, और आप इसमें कैसे फिट हो सकते हो, क्योंकि यहीं से सपने आते हैं। डॉक्टर कलाम को आप देखो तो 1940 में जब 10 साल के थे तो उनके एक टीचर थे शिवा सुब्रमण्यम अय्यर। वो उनको लेके गए सी शोर पर और दिखाया कि बर्ड्स कैसे फ्लाई करती हैं, तो और ये बताया कि जैसे बर्ड्स फ्लाई करती हैं वैसे एरोप्लेन बन रहे हैं। अब उस समय भारत आज़ाद देश नहीं था, तो ऐसे एरोप्लेन बन रहे हैं, आप भी उनको फ्लाई कर सकते हो। अब वो उस समय का फ्यूचर था, और डॉक्टर कलाम वांटेड टू बी अ पायलट फ्रॉम दैट पॉइंट। पायलट तो बने वो 2006 में, जब वो राष्ट्रपति बन गए तो सुखोई उन्होंने लाया, लेकिन वो पायलट अनसक्सेसफुल तो हो पाए, एग्जाम में तो अनसक्सेसफुल थे, लेकिन उसके बाद हर जो चीज़ उड़ सकती थी उन्होंने बना डाला, चाहे वो होवरक्राफ्ट हो, चाहे वो स्पेस व्हीकल हो, चाहे वो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हो, चाहे वो मिसाइल्स हो, चाहे वो न्यूक्लियर बम हो, सब उड़ जाता है। सो he did everything which could make you fly. In the same way, we need to create Siva Subramaniam Iyer like teachers, using AI, using teachers, using whatever we can. And future has to be optimistic. हमने बच्चों के दिमाग में भर दिया है कि 30 साल में दुनिया खत्म हो जाएगी, नहीं 2030 में दुनिया खत्म हो जाएगी। मेरे पास बच्चे आते हैं कहते हैं सर पढ़ने का फायदा क्या है, 2030 में दुनिया खत्म हो जाएगी, व्हाट इज द पॉइंट, नो अभी तो खत्म, सो व्हाट इज द पॉइंट, मजे कर लेते हैं। सो children have to be not only taught a future, they have to be taught a future which is optimistic. See, because we've humanity का आप कुछ भी बोलो, we've also done great things. Yeah, there's no doubt about it. You know, जो 1900 में the average life expectancy was 28 years. 1900 में, अभी 100 साल हुए हैं, ठीक है, और आज की डेट में एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी डिपेंडिंग ऑन वेयर यू लिव इज अराउंड 80 years. मतलब ऑलमोस्ट 4 times कर दी हमने लाइफ एक्सपेक्टेंसी। Oh, it's fantastic. Yeah. There are problems. World wars have happened. The environment is an issue, but we will tackle it. है ना? अब तो रिवर्स हो रहा है. Climate change तो कई जगह रिवर्स होना शुरू हो गया है. So we have to be very, very optimistic. Children को optimistic रखना चाहिए. और जैसा आपने बोला, illogical dreams देखनी चाहिए.
सभी सारी ड्रीम्स लॉजिकली होती है ना. एक बच्चे ने सेब को गिरते देखा, सोचा ये क्यों हो रहा है, बड़ा लॉजिकल, कितना टाइम वेस्ट कर रहा है ना, सेब खाओ, ये क्यों देख रहे हो गिरा क्यों. बट ग्रेविटी तो वहीं से निकली ना. मेंडलीव करके देयर इज अ वेरी फेमस साइंटिस्ट, यू माइट हैव हर्ड ऑफ हिम. पीरियोडिक टेबल उन्होंने बनाया था. कहाँ से पीरियोडिक टेबल आया था पता है? कहाँ से आया था? सपने में देखा था. He was obsessed with chemicals, went off to a sleep, and then when he woke up from a deep sleep, he saw the periodic table in his dream. He immediately took a pen and paper, क्योंकि सपने भूल जाते हैं ना हम तुरंत उसने बना दिया. At that time, when Mendeleev did that, we did not know 70% of the elements which we know today. They were all conjectured in his mind. He imagined they will exist. And you know what he called them? Eka boron, Dvi boron, Tri boron. Sanskrit ka, he was very fond of Sanskrit. So Sanskrit prefixes लगा करके he named elements. Wow. And later we found out ये तो germanium होता है. 100 साल लगे, उसके बाद पता लगा. So that's why it's very important to be futuristic. बच्चों को नहीं हम बताते, हम जो पढ़ा रहे हैं इस समय, there's an initiative we call Homi Lab. So an organization has about 40,000 subscribers all across the world, mostly children, many schools, and what we teach is, let's go into the future. Let's talk about 2050, and let's go to Mars. Why remain on Earth? Mars पे चलते हैं और वहाँ से हम बात करते हैं the history of the future. हम यहाँ पे खड़े हैं अब, यहाँ से 2050s में, and then we are on Mars, and then we go backwards and we teach them कि यहाँ तक हम आए कैसे. Because this is your path, and then you can simulate it. अभी कितनी अच्छी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है. We've set up this whole massive. सबने हमें बोला इंडिया में नहीं हो सकता. हमारे कुछ इन्वेस्टर्स ने बोला नहीं हो सकता इंडिया में, इसको आप बाहर लगाओ, सिंगापुर, यूएस ही बनाएंगे. बट आई सेड नहीं, इंडिया इज द प्लेस. यू नो, व्हाई सिंग द वेस्टर्न स्टोरी? एंड टुडे वी आर एबल टू एस्टैब्लिश द वर्ल्ड्स ओनली लैब व्हिच बिल्ड्स सिमुलेटर्स फॉर द फ्यूचर, एंड इट्स राइट हियर इन इंडिया. वाओ. और उसमें कोई ITians भी नहीं लगे. So we are able to do that, and we are building future simulators. We have the world's first and the only space station simulator for children, the world's only and first space station simulator for Mars landing. जैसे वो Martian movie है ना, वैसे you populate Mars, you figure it out. We have the only simulator we are building on fusion power, fusion generator, जो 10 साल में सब कोल प्लांट पॉइंट सब हट जाएगा. 10 साल में अगर आप परेशान हो कि कोल प्लांट से पोल्यूशन होता है, 15 साल उसके बाद हम 2 हाइड्रोजन के एटम लेंगे ड्यूटेरियम के, 1 ग्लास पानी में 1 चम्मच ड्यूटेरियम होता है, और समुद्र में सोच लो कितना होगा आप, ठीक है. और ये ड्यूटेरियम तब बना था जब यूनिवर्स वाज बॉर्न, 13.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड. एंड दैट ड्यूटेरियम इफ यू कंबाइन, you create helium, and that's called fusion. And fusion can create enough power to take care of the earth forever. मतलब एक बाल्टी पानी में तो पूरा शहर चल जाएगा. So it's very very powerful, and we are doing it. We cracked it last year end December, and अभी तो छोटा सा है, but सब कुछ बड़ा छोटे से ही शुरू होता है. One small step for man, one giant leap for mankind, ना. And I think in 15 years we'll do that. बच्चों को पता होना चाहिए ना. Quantum computing is so brilliant. I mean, it's the same revolution जो 1960s में हम बोलते थे कि अभी हम बोलते हैं कि 1960s के कंप्यूटर में जितना एक बिल्डिंग के कंप्यूटर में जितनी पावर होती थी, उससे कहीं ज़्यादा आपके एक मोबाइल में होती है. और ये सच है. यही चीज़ 2040 में बच्चे बोलेंगे कि 2020 में जितने कंप्यूटर्स की मिला करके पावर होती थी पूरी दुनिया में, उतना वो एक क्वांटम प्रोसेसर में है, वो इतना बड़ा होगा, और वो क्वांटम कंप्यूटिंग पे क्यूबिट पे चलेगा. That'll happen. And then imagine what you can do. You can predict so many things which can happen in the future. Almost वो जो clairvoyance बोलते हैं ना कि आप सब कुछ predict कर सकते हो फ्यूचर में, सारे situations आप देख सकते हो, सारी चीज़ों को प्रोसेस कर लोगे. And that is going to be such a big boost to AI. But लेकिन हम बच्चों को AI से डरा देते हैं कि AI will take over. Okay, I have more questions on this. Okay, I wanna spend more time on this little bit. Sure. But before that, मैंने एक ना बहुत चीज़ notice करी है. Tell me if it's correct. Do you agree on this or not? After speaking to so many people, I've noticed that inherently you sound smart when you try to be a pessimist. Right? You sound really smart. That's a fashion. People do that. Pessimist sounds really smart. Wow, he understands. He's there. Optimists sound in the current moment, in the present, optimist sounds stupid. But in hindsight, optimists go on and change the world.
and they get actually the rewards, and pessimists usually just keep becoming the critics and they keep just be there. Do you believe in this as well? I've noticed this pattern like so many people. So there's a science to it. The science is that fear is stronger than hope in your brain, and there's a reason for it. Fear helps you survive, right? So जब caveman होगा तो अब वो fear सोचे कि वो भेड़िया खा जाएगा मेरे को, या फिर ये सोचे कि ये ब्यूटीफुल केव पेंटिंग बनाओ, कौन सर्वाइव करता? जो भेड़िए से भागता है ना. केव पेंटर तो फिर बाद में देख लेंगे. तो फियर हैज बिकम बाय एवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, फियर इज अ स्ट्रॉन्गर इमोशन than hope is. It generates in your amygdala, which is your innermost brain, receives maximum blood, and first impulse reflex वहीं से आती है. So when you are a pessimist, when you talk about negativity, it induces fear. Fear of survival. Fear is very personal. दुनिया खत्म हो जाएगी, मैं भी खत्म हो जाऊंगा, है ना. पर दुनिया अगर स्पेस में चली जाएगी तो शायद मैं स्पेस में नहीं जाऊंगा. मतलब इफ मंगल पे लैंडिंग होगी तो शायद आई विल नॉट बी द एस्ट्रोनॉट, बट अगर अर्थ डिस्ट्रॉय होगी तो डेफिनेटली आई विल बी द वन हु विल बी किल्ड, राइट. सो इट्स वेरी पर्सनल. Fear is personal. Hope is more sort of civilizational. You still have to compete for the top position and so on. So that is why fear induces more reaction. It's relatable. It's personal. It affects you. And it originates in your amygdala and not in your cerebral cortex, which is the outer brain, which is a squishy portion, right? It takes time for logic and reason to happen. It's easy to fear. It's very relatable. डर गए. हॉरर मूवी से क्यों डर जाते हो आप? तुरंत रिलेटेबल. हॉरर में किसी को भी दिखाओ डर जाता है ना. लेकिन अगर आप इंस्पिरेशनल मूवी दिखाओगे तो समझने में टाइम लगता है. कुछ लोग इंस्पायर होते हैं, कुछ लोग नहीं होते. आर्ट मूवी आधे लोगों को समझ में नहीं आती, लेकिन हॉरर मूवी सबको समझ में आती है. सो इसीलिए समझ में आती है बिकॉज फियर इज वेरी पर्सनल इन द ह्यूमन ब्रेन. So it sounds easier to do. It's very easy to be pessimistic. I can be very pessimistic. Everything is going wrong. सब कुछ खराब हो रहा है. And it's relatable, है ना. लेकिन as you rightly pointed out, the world was not built by pessimists. Name me one prime minister of India who was a pessimist. Nobody. This country was not founded by pessimists. किसने सोचा होगा कि हम ऐसा कर लेंगे, हम इंडिया को स्पेस में लेके चले जाएंगे. 1950s में होमी जहांगीर बाबा, in a country which does not have food, which does not has 11% literacy and women literacy is 7%, जिसके बैलेट बॉक्स में चिन्ह बनाना पड़ता था बैलेट पेपर में, बिकॉज पढ़ तो पाएंगे नहीं नाम किसका है, वोट किसको देंगे. उस कंट्री में आप 1950s में बोलते हो इसको न्यूक्लियर पावर बना देते हैं. मतलब कैसे बना देते हैं? किसने सोचा होगा? सारा भाई सोचते हैं कि इसको स्पेस में लेके चले जाते हैं. कितने लोगों ने सोचा होगा कि यार ये मतलब हो क्या गया है, इसको कैसी बातें कर रहा है. व्हाई नॉट जस्ट ग्रो व्हीट, यू नो, एंड व्हाई नॉट जस्ट ग्रो सम राइस. टू सारा भाई से बोलते हैं कि आप ऐसा करो, मूंगफली उगा लो, स्पेस में कैसे जाओगे, है ना. एंड दे मॉक्ड अस. यू शुड शो द न्यूयॉर्क टाइम्स का कार्टून वेयर दे आर शोइंग द इंडियन गाय विद अ गाय लिया आ रहा है, और वो एलीट लोगों का क्लब है, क्लब स्पेस क्लब, और इंडिया वाला कैसे खटखटा रहा है गाय लेकर के अपनी कि मुझे भी आना है. दे मॉक्ड अस, राइट. पेसिमिज्म, बट ऑप्टिमिज्म इज द वन. आज हम स्पेस में हैं तो ऑप्टिमिज्म से है ना. Pessimism से कैसे होता है? लाइफ में भी ऐसा ही है. लाइफ में भी ऐसा. You think so there's a very good saying. It says whether you think you can do it or you cannot. If you think you can do it or you cannot do it, you're right. You're right. Because what you believe is what becomes. True. But it's becoming a trend also, because pessimists, they tend to gain a lot of followers very quickly, because a lot of people try to build, like, you know, fear, exactly. Fear. Because they're selling fear, a lot of people relate to it, and once they relate to it, they try to follow them, they get influenced by them, and they're like, oh, this guy understands, तो ये इसको पता है कि खतरा क्या है, इसके लिए वो हमें बचाएगा. You know, and the critics, they're usually the critics. And if you look at like most of the around the world, anyone who's there, like talking from Bollywood to space to scientists to governments to everybody, usually the guy who's at the top, who's doing something inspirational, the second most popular guy in that field is someone who's criticizing the person who's at the top. True. It's a shortcut. Right? It's a shortcut because you know that you can't beat that person at the top. Yeah. जो ऑप्टिमिस्ट है, जो देश चेंज कर रहा है, जो कुछ कर रहा है, या कोई एक्टर है जो बॉलीवुड में बहुत किल कर रहा है, राइट? यू नो यू कांट बीट दैट पर्सन. Yeah, absolutely. So you be the pessimist person, you be the critic, and तुम उसकी लगाओ, and you'll be the second most talked person in the country automatically on that topic. But the great things were also achieved by those people who actually promoted the guy who was first trying something and motivated him, है ना. सोचो अगर बज ऑल्ड्रिन बोलता नील आर्मस्ट्रॉन्ग को कि बाहर मत जाओ, फिसल जाओगे, यू नो, गिर पड़ोगे, चोट लग जाएगी, ग्रेविटी कम है, उठोगे कैसे?
How would have Neil Armstrong? पहुंचते नहीं. हाँ, वो कहता मैं जाऊँगा ही नहीं बाहर. Thank you so much for watching this episode till the end. For more such clips, please subscribe to Raj Shamani Clips channel, because here we get India's top leaders to help you become a better leader for tomorrow.